समाज जिंदाबाद ओबीसी समाज जिंदाबाद ओबीसी समाज जिंदाबाद कर्पूरी ठाकुर अमर रहे कर्पूरी ठाकुर अमर रहे कर्पूरी ठाकुर अमर रहे सैन समाज जिंदाबाद सैन समाज जिंदाबाद सैन समाज जिंदाबाद एक है एक है। क्या नाम है जी? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, क्या कहेंगे जो ये निंदनीय घटना पलवल में घटी है? देखिए, ये वास्तव में ही बहुत निंदनीय कार्य है। ये समाज के कुछ जो अराजक तत्व होते हैं वो इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। अन्यथा सारे समाज को पता है कि कर्पूरी ठाकुर जी जो है एक भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, जो किसी जाति या संप्रदाय का ही नहीं बल्कि अपने देश का भी गौरव है। तो ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस तरह से अपमानित करना ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने सारे समाज को और शासन प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो जागरूक हो और ये जो निंदनीय कार्य हुआ है इसके प्रति एक्शन लेते हुए शासन प्रशासन उस अराजक व्यक्ति के साथ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई करें और ये जो बोर्ड हटाया गया है इसको जल्दी से जल्दी वहाँ पर स्थापित किया जाए, ताकि एक सम्मानित व्यक्ति का जो अपमान हुआ है उसको फिर से हम जो एक सम्मानपूर्ण स्थिति में ला सकें। को लगवाते हैं और स्वयं उद्घाटन करते हैं, तो हम इस विषय को ख़त्म कर देंगे, अन्यथा हम आगे भी जाएंगे। जी, मेरा नाम दीपक आर्य है। दीपक जी, किस तरह की ये घटना है, कितना समाज में रोष है इसकी? देखिए, ये घटना बहुत निंदनीय है। जिस समाज के नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया है, भारत रत्न किसी जाति विशेष का नहीं होता, वो सभी का होता है। और भारत रत्न देने के बाद भी भारत सरकार का ही ये उपक्रम है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर कहीं भी किसी सड़क या किसी मार्ग का बोर्ड लगाया जाए। जैसा कि हमें प्रशासन ने कहा, नगर परिषद ने कहा, हमने वो विषय फॉलो किए, उन चीज़ों को माना। उसके बाद ये घटना हुई, ये बहुत निंदनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर दुर्भाग्य है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हुआ है। और हम ऐसी आशा उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस विषय को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करे और हमें न्याय दिलाने का काम करें। आज किस तरह का प्रदर्शन था? यह प्रदर्शन हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो मार्ग का नाम रखा गया था, उस बोर्ड को कुछ रसुलपुर गांव के कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया था, जो ब्राह्मण समाज से आते थे। इसी के उस पर प्रदर्शन आज रखा गया था, रोज़ प्रदर्शन था ये। और इसके लिए हमने SHO साहब को भी एप्लीकेशन दी है 26 तारीख को ही। उस दिन हमारे समाज के बुजुर्गों के साथ भी बहुत बदतमीजी हुई थी, जिसकी हमने एप्लीकेशन दे दी है, SHO साहब को भी दी है। उसके बाद हमने DC साहब को भी दी है ज्ञापन, और गौरव गौतम जी को भी दे दिया है। कहाँ आपने वो बोर्ड लगवाया था जिसको तोड़ा गया? ये बोर्ड हमने नहीं लगवाया था, ये प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह की गई थी, जिस पे प्रशासन ने कुसुलपुर पुल के नीचे लगाया था, डिवाइडर पे। तो प्रशासन ने लगाया, फिर आम आदमी ने उसे तोड़ दिया, ऐसा क्यों? ऐसा तो देखो प्रशासन ही बता सकता है कि प्रशासन की कितनी पकड़ है। प्रशासन कमज़ोर है पलवल का, या विधायक जी कमज़ोर है, ये तो देखो वही बता सकते हैं। इस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो हमारे समाज के लोगों की और हमारे समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर जी की जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, गलत हुआ ये। एक तरफ उनके नाम पर मार्ग का नाम रखा जाता है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करते हैं, और आज पलवल के अंदर इस तरह हो रहा है, तो समाज क्या कह रहा है? समाज में पूरा रोष है जी इस घटना के लिए। ये पलवल के ही समाज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के समाज में मीडिया द्वारा हमने बात पहुंचाई है, और सभी लोग इस पर एकत्रित होने के लिए भी तैयार हैं। अब अगर बोर्ड दोबारा नहीं लगता है तो आप क्या करेंगे? अगर बोर्ड दोबारा नहीं लगता है तो हम पूरे समाज को, OBC समाज को लेकर साथ चलेंगे, और इस पर धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे। क्या स्थानीय नेताओं से मिले आप? स्थानीय नेताओं से मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का हमें समय चाहिए, और निश्चित नहीं किया है। वो कहते हैं कि पहले FIR को वापसी लो आप। देखो जी, हम तो उनसे मिले थे, तो उन्होंने जब ज्ञापन देने गए थे तो उन्होंने यही कहा था जी, इसमें हम बीच का रास्ता निकालते हैं कोई, और आपका बोर्ड लगवाएंगे। तो इसलिए अब तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं है। मैं सैन समाज का प्रधान हूँ, ये सेक्रेटरी साहब खड़े हैं मांगे राम जी, और भी लोगों के नंबर हैं वहाँ पे। उन्होंने किसी को कोई सूचना नहीं दी है हमें विधायक साहब ने कि भाई हमें मिलना है या नहीं।